तो आज की कहानी है उस समय की जब अपनो देश अंग्रेजों से लड़ रहा था। तो बिना देरी करत है शुरू करत है हम अपनी आज की कहानी। तो भैया वो कहानी शुरू होत है अपनी सन 1932 से। आज के बिहार को बेतिया कस्बा नेपाल की सरहद के किनारे बसो जो कस्बा मानो ई कस्बा में नवंबर अपने संगे हल्की हल्की ठंडी लेके आओ थे। ई कस्बा के बीचों बीच बसो मीना बाजार सुबह सुबह अब अपनी आंखें खोल लो तो और दो नौजवान बैठ के आपस में बातचीत कर रहे थे। इनमें से एक नौजवान हाँ सब जने घूस नाम से जाना। अचानक दो हमलावर आउट थे और उनके ऊपर जानलेवा हमला करने थे। जी में घोष बुरी तरह घायल हो जाते हैं और इलाज के दौरान अस्पताल में भी दम तोड़ गए थे। अब भैया रो कछु दिन बाद हमलावरों की जानकारी सामने आती है। जी में जानकारी में पता चला है कि गांव जलालपुर, थाना लालगंज, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार जो हतो सुकुल और सुकुल एक क्रांतिकारी थे और जी के ऊपर इन्हें हमला करो तो घोष बेबी कबू क्रांतिकारी कहावते लेकर सुकुल और तमाम भारतीयों की नजर में घोष गद्दार थे। क्योंकि उनने शहीद आजम भगत सिंह की सदा मुकर्रर हुए में गवाही दी थी। का घोष अकेले हते के इनके संगे और भी गद्दार थे और की ने कितने में गोली लगवाई अपनी और की ने गवाही दी। आज हम बात कर रही उन गद्दारों के बारे में। तो हम शुरू कर रहे उन गद्दारों की कहानी। तो भैया सन 1920 भारत में साइमन कमीशन की वापसी में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। अविभाजित भारत के लाहौर में विरोध प्रदर्शन को नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे और उनकी देखरेख में ब्रिटिश सरकार की तरफ से जेम्स स्क्वाड नेतृत्व को देखभाल कर रहे थे। अब भैया जैसे ही प्रदर्शन में माहौल बिगड़ो सो पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर जी की चपेट में लाला लाजपत राय आए और भी बुरी तरह घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से भड़के भगत सिंह, सुखदेव, शिवराम और राजगुरु तमाम क्रांतिकारियों ने उनकी मौत को बदला लेने की ठानी और उनने जब हमला करो तो जेम्स स्क्वाड तो नहीं लेकिन उनको एक सहयोगी साथी सैंडर्स मार। लेकिन फिर भी भगत सिंह शांत नहीं बैठे और 2-3 महीना बाद सन 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह के अनुसार उद्देश्य बहन चुनावों और केवल राजनीतिक उद्देश्य जब पुलिस ने उन्हें पकड़ो तो उन्हें अपने आंखा आत्मसमर्पण कर जब वे जेल गए तो जेल में उन्हें अपनी कछु मांगे रखी कि जैसे कैदियत हाँ पहनवे खिलाने सिविल ड्रेस दी जाए, पढ़वे खिलाने किताबें दी जाए और बंगाली नाम जी मांगे। कुल मिला के आपराधिक कैदी और राजनीतिक कैदियों के बीच में अंतर बताओ थी। केस की छानबीन शुरू भई तो केस में निकल के आओ कि जो जब दिल्ली असेंबली में बम फेंको और उसके बाद हवा में उड़ाए गए परचम की लिखावट और जो सैंडर्स मर्डर हत्याकांड के बाद चिपकाए गए परचम की लिखावट एक जैसी मिली तो इसे पुलिस भारी सबूत हाथ लगो क्रांतिकारियों के खिलाफ। इनमें 25 जनों को नाम दर्ज करो जी में से भगत सिंह समेत 9 होलर को नाम भी शामिल। कुल मिला के 16 जनों पे कार्रवाई शुरू करी गई और मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करो कि जिनके ऊपर जो केस चल रहा है अगर वे उपस्थित नहीं भी हो रहे तब भी केस की कार्रवाई जारी रखी जाए। इनमें कम से कम 500 जनों की गवाही ली गई और जो केस पूरा सरकारी गवाहन के ऊपर निर्भर था। जेल में जब राजनीतिक कैदियों की मांगें पूरी नहीं करी गई तो 14 जून से सब जेल में भूख हड़ताल शुरू हो गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार कछु दूसरी बड़ी साजिश में लगी थी। मामला शुरू हो चुका तो और इस संबंध में अब्दुल गफ्फर नूरानी अपनी बुक द ट्रायल ऑफ भगत सिंह में बताते हैं कि जब 1 महीना बाद जुलाई में फिर से कार्रवाई शुरू करी गई तो बटुकेश्वर दत्त की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वे अदालत में गवाही के लाने पेश नहीं हो पा रहे थे और भगत सिंह और अमरदास की हालत देख ही समझ में आती। लेकिन जैसे भगत सिंह की बोलने की बारी आई तब उन्होंने अपनी स्पष्ट और बुलंद आवाज में बोलना शुरू करी कि मिस्टर मजिस्ट्रेट, अगर पुलिस हमें हथकड़ी लगा है तो जो राजनीतिक कैदियन की बेइज्जती मानी चाहिए। आप आंख बंद करके पुलिस की बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। आपको फैसला निष्पक्ष हो चाहिए।
जेल में भूख हड़ताल और ब्रिटिश सरकार के टॉर्चर आमने सामने चल रहे। आखिरकार 2 सितंबर वहां सरकार झुकी और पंजाब जेल जांच समिति नियुक्त करी गई। ये बीच में केस आगे बढ़ो तो एक चौंका देने वाली घटना सामने आई। कछु क्रांतिकारियों ने अपनी आजादी के बदले अपनी साथियों से गद्दारी करी और सरकारी गवाह बनने के लाने तैयार हुए। गद्दारों में सबसे पहला नाम अब है हंसराज बोहरा को, जे कॉलेज के दिन में लाहौर में भगत सिंह के संगे हटे और शुरू से HSR से जुड़ी हटे। और शहीद सरदार भगत सिंह की किताब भगत सिंह के ऊपर लिखे वाले सचिंद्र नाथ सन्याल एक मशहूर किस्सा बताओ थे कि जब जय गोपाल गवाही देने के लाने जब जेल में उपस्थित हो तो ऊपर स्वभाव बहुत अपमानजनक तो मुझन पे ताव दे रहा तो और गवाही के दौरान उन्हें कछु आप शब्द नहीं बोले। सामने बैठे राजनीतिक कैदी सेम सेम चिल्ला रहे थे और भगत सिंह के एक साथी ने अपनी चप्पल उतार के जय गोपाल की तरफ दे फेंकी, जी वजह से कार्यवाही रोकी पड़ी और अब जज ने आदेश दो कि मुसलमान हथकड़ी पहना के पेश करो जाए। भैया को जय गोपाल जी वीर भूसती जिनकी हत्या सुकुल यानी बैकुंठनाथ शुक्ल ने करी है। जब शुक्ल घोष की हत्या में 1934 में फांसी दी गई थी तब उनके माथे पे शौर्य और चेहरा पे वंदे मातरम की गूंज थी। इन सब के अलावा गद्दारों पे एक नाम और गौर करने वाला है सुभा सिंह, जी वे सुभा सिंह हथे जिनके लड़का खुशवंत सिंह हथे। आप उनको नाम जरूर सुनी हुई है। उनने ट्रेंड टू पाकिस्तान मशहूर उपन्यास लिखो है। तो उनके पिता हथे सुभा सिंह। तो सुभा सिंह उस समय पे दिल्ली सेंट्रल में उपस्थित थे जब भगत सिंह और ब्रिटिशर ने बम धमाका कर दिया। सुभा सिंह सरकारी अफसर की करीबी थे और एक मशहूर बिल्डर। बाद में इनने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी। आखिरकार 7 अक्टूबर 1930 में लाहौर की सेंट्रल जेल में 300 पेज को फैसला सुनाओ, जिसके तहत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की तारीख से पहले दे दी गई जो फिक्स करी गई। की वजह से जनता भड़की और उनने 2 तरह की प्रतिक्रिया दी। पहली तरह की प्रतिक्रिया में लोगों ने सरकारी अफसर और दफ्तर का निशाना बनाओ और दूसरी तरह की प्रतिक्रिया में लोग रावी नदी के किनारे जाके खुदे की मिट्टी से भगत सिंह श्रद्धांजलि दी। बाद में उनको अंतिम संस्कार रावी नदी के किनारे किया। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारी आज भी हम सबके दिल में जिंदा है और हमेशा रहे। और जब तक ऐसी महान क्रांतिकारी अपने देश में जन्म लेते रहे हैं तब तक ये देश की तरफ कोनो दुश्मन आंख उठा के नहीं देख सकते। तो भैया जागती कहानी उन गद्दारों की जिनने अपने देश के महान क्रांतिकारियों को फांसी के फंदा तक पहुंचाने में गवाही दी थी। ये वीडियो में इतना ही। मिले थे आपका अगली वीडियो में एक नई कहानी के संग। राम राम।